आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज देखेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट। तो चलिए सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक क्या कहता है देखते हैं। कहता है समेकित कीजिए। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 37। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चारों घटनाओं को कूट का प्रयोग करते हुए सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है 7 सितंबर 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? ये भी हुआ है 1931, लेकिन ये कब हुआ है? 29 मार्च को। आगे देखते हैं, भगत सिंह को फांसी। तो भगत सिंह को फांसी कब पड़ा? ये पड़ा है 23 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ? ये हुआ 5 मार्च 1931। सब 31 में हुआ है। छोटा डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? तो देश नायक किसे कहा जाता है? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ये महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन इससे बनता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो MC मजूमदार। आप देख रहे हैं एनी बेसेंट कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी दूसरी बार। कब? 1917 में। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ये कब बनी? तो ये बनी है 1900 ये 8 साल का अंतर है, तो 17 में से 8 घटाइए कितना हो गया? 7। ये 1909 में 9 8 17। दूसरी बार बनी है कौन? एनी बेसेंट। तीसरी बार बनी है नलिनी सेन गुप्ता। तो 17 में से 8 जोड़िए 25। यानी कि पूछेगा कांग्रेस के 3 महिला, कांग्रेस अधिवेशन में 3 महिला शामिल हुई है। कौन कौन? सरोजनी नायडू। कब? 1909। कौन? सरोजनी। और 9 इसमें 8 जोड़िए, 9 8 17। ये कौन बनी? आपका एनी बेसेंट। और 17 8 25 नलिनी सेन गुप्ता। आगे देखते हैं, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो कब? ये हो जाएगा इसका सही जवाब आपका बक्सर का युद्ध। अब पूछेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कहता है प्लासी का युद्ध क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध। तो ये 1757 में हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 को हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही है BD सावरकर।
बीडी सावरकर कहे थे। आप देख रहे हैं अशोक मेहता, ये क्या बोले थे? ये बोले थे यह राष्ट्रीय विद्रोह है। आगे देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ये किया हेनसम। अब पूछेगा हेनसम किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था हर्षवर्धन। कहता है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देख रहे हैं फाहियान, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। कहता इतिसंघ, ये भी आया था, ये आया था विक्रमादित्य के दरबार में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स ये क्या? सिक्कों का अध्ययन, इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? चलिए, कहता सूची 1 सूची 2 के साथ समेकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कहता दास प्रथा की समाप्ति। तो दास प्रथा की समाप्ति कब हुआ? तो दास प्रथा की समाप्ति हुआ है, इसका एक ये आपका हो जाएगा दास प्रथा, दास ये हो जाएगा 1 का 1 1562, तीर्थकर 63, जजिया कर 64 और सुबो का पुनर्गठन 1580। यानी इसका क्या हो जाएगा? 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा ये सब किसने किया? तो अकबर। क्या किया? अकबर। पूछे इसका ट्रिक एक बता देते हैं हम आपको याद रखने के लिए। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है द तीज, दास 15, दास प्रथा, तीर्थकर, जजिया कर। 1562 दास प्रथा, तीर्थकर 63 और जजिया कर 1564। किसने किया? अकबर। आगे देखते हैं। कहता ये भी समेकित करना है। इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना कब हुआ? तो देखते हैं आगे। इबादत खाना 1582। किसने किया था? अकबर। मजहर की घोषणा 1580। नौरोज उत्सव का पुनर्द्वार ये कब किया था? तो 1579। दीन इलाही की घोषणा 1575। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखते हैं। 1 के 4, बी के 3, सी के 2, डी के 1। चलिए आगे देखते हैं। ये सब अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर का शासनकाल है। अकबर का जन्म 1542 में हुआ और 1605 में मृत्यु हुआ। तो ये सब जितना आ रहा है सब अकबर के शासनकाल आ रहा है। आगे देखते हैं। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है ना? क्या कहता है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजा टोडरमल। टोडरमल कौन था? ये भूमि सुधार से संबंधित था। ये है बीरबल, ये वजीर था अकबर के शासनकाल में। अबुल फजल, तो आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी ये किसने लिखा? अकबर। तो ये सब भारत, ये सब अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल थे, जैसे बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, ये आईने अकबरी के लिखा है अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, राजा भारमल, ये सब किसके दरबार में थे? तो अकबर के नवरत्न थे। आगे देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के साथ कब? 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत। और दूसरे युद्ध में 1192 मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अकबर का जन्म 1542। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण क्या करता है? बाजार नियंत्रण, ये किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 तो क्या है? न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। अनुच्छेद 48 ये क्या है? अनुच्छेद 48 पर्यावरण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 क्या? राष्ट्रीय गान का आदर करना। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। आगे देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा क्या कर सकता है? तो हथियार विद्रोह के आधार पर ये भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्धों के आधार पर, यानी कि इनमें से सभी। अब कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किधर है? तो अनुच्छेद कितना में राष्ट्रीय आपातकाल है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अगर कहेगा आपातकाल 3 प्रकार के, राष्ट्रपति और वित्तीय। ये हो जाएगा 352, ये हो जाएगा 356, ये हो जाएगा 360। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 170। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ? बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब में क्या? विधान परिषद। आप हमारे चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में जा करके आप चैनल खोल करके देख सकते हैं। उसमें विधान परिषद से संबंधित राज्य ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया है। आप लोग वहां जा करके एक बार देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 4। आगे देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्र संसद द्वारा। आगे देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। आगे देखते हैं। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि है। तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 92 से 97। कहता है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 1951 से 56 पहला, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, इसी तरह फिर कहेगा चौथा 69 से 74, फिर
पाँचवा 74 से 79, छठा 80 से 85, सातवां 85 से 90 और आठवां 92 से 97। चलिए आगे देखते हैं। भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब है चमड़ा। आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य, तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन राज्य कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। सन 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी, मनमोहन सिंह के समय में। आगे देखते हैं। मधुबनी चित्रकला की महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व कलाकार है? कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये क्या हो जाएगा? छठ। आप देख रहे हैं सरहुल, ये कहाँ का है? झारखंड। कहेगा जट जटिल, तो बिहार और झारखंड। जितिया बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तीज भी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 173 फीट। पटना का स्थानीय समय है? क्या कहता है? पटना का स्थानीय समय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय मानक समय से आगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 86 डिग्री। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य फैला है, ये कहाँ से है? मुंगेर से कहलगांव। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, करलब है। करलब क्या है? तो देखिए करलब क्या है? करलब बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव है। अगर आपसे पूछता है बिहार, आइए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो पक्षी गौरैया। कहता है पशु क्या है? तो पशु हो जाएगा आपका बैल। अगर आपसे पूछ देगा कि इसका वृक्ष क्या है? वृक्ष तो हो जाएगा बोधि वृक्ष। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना इसमें दे रहा है 1989, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हमको लगता है 1978 है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश और कौन दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। जो पेलेला दर्रा कहाँ है? ये भी सिक्किम। जो जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। इसका एगो ट्रिक है, तुजू मणिपुर हम ना जीवे सिक्किम। आगे देखते हैं। सेरीकल्चर का संबंध है, तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम की कीट से। अगर पूछता मधुमक्खी पालन, तो ये क्या हो जाएगा? एपी कल्चर। मछली उत्पादन क्या होता है? मछली पीसी कल्चर। आगे देखते हैं। एक्सिमो किस प्राकृतिक प्रदेश का निवासी है? तो एक्सकीमो जो है आपका ये टैगा है। कहता है सवाना प्रदेश, अगर पूछेगा सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। आगे देखते हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं करता है समान वायुमंडलीय दबाव। आगे देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक
हांगो नदी को कहा जाता है। आप देख रहे हैं यांगटीसी कियांग, तो यांगटीसी कियांग क्या है? तो चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यांगटीसी कियांग। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। आगे देखते हैं नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया? तो ये नालंदा का प्राचीन दौरान गुप्त वंश के दौरान पूछेगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त। कहता है श्री गुप्त में नालंदा विश्वविद्यालय तो गुप्त वंश के शासक बनाया, लेकिन किसने बनाया? तो बनाया कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था। कहता है मौर्य वंश, इसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं कहता है कुषाण वंश, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसस। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। आगे देखते हैं दिवाली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है, यानी दिवाली के दिन किसकी मृत्यु हुआ था? भगवान महावीर की। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनारा में। कहाँ हुआ था? कुशीनारा। आप देख रहे हैं राजा अशोक, इसकी मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु हुआ 232 में। जन्म कब हुआ इसका? 304। आगे देखते हैं अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रुनेई। आगे देखते हैं थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो थॉमस कप 2021 का जीता इंडोनेशिया। आगे देखते हैं 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी भाग लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद। आगे देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तान्हाजी द अनसंग वारियर। इसके नेता हीरो कौन था? तो इसका हीरो था अजय देवगन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल नारायण घाट है? तो नारायण घाट किसका है? तो गुलजारीलाल नंदा। आप देख रहे हैं मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई का कहाँ है? अभय घाट। फिर आप देख रहे हैं ज्ञानी जय सिंह। ज्ञानी जय सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा इसका कहाँ है? इसका है कर्म भूमि। आगे देखते हैं देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला
पहला राज्य कौन है? तो ई भंडारण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आपका बिहार। अगला है, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में वैश्विक कॉरिडोर स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 13। थैंक यू।